नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज यहां जदयू और बीजेपी की सरकार है। 11 साल से मोदी जी केंद्र में अपनी सरकार चला रहे। अभी भी अब पुरानी बात करते हैं। अभी हमारे पुराने लीडर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करते हैं। वह जब भी बिहार आते हैं तो विकास, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। वह अपनी पुरानी बात भूल गए और कांग्रेस की बात करते हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, टीका टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता है। आपको विकास के बारे में बात करनी चाहिए, निवेश के बारे में बात करनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। वही कहते हैं, हम तो नहीं कहे। अब एक बार शाह जी ने कहा, शाह कि ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में आएगी, क्योंकि लोकसभा और एमएलए, उसके बाद पंचायत के इलेक्शन, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चलने वाले हैं। तो उसने बोल दिया कि शाह ने ट्रिपल इंजन की सरकार। अब कितने इंजन लगाएंगे एक रेल को ढकलने के लिए? तो ऐसी बातें, ऐसी जुमले करके ये लोगों को लुभा रहे हैं। और ये झूठ भी बोलने का रुकना ये है। तीसरा, चौथा, मैं ये कहूंगा, देखो, देश में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए हम सब लोग एक होकर लड़ना चाहिए। इसीलिए तो हम महागठबंधन एक होकर लड़ रहे हैं। आज लालू प्रसाद जी यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और तेजस्वी युवा नेता है। राहुल जी तो सतत देश भर फिर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने फिरा। उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक हर जगह उन्होंने कहा और हर एरिया में, हर क्षेत्र में उन्होंने गए। तो वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक स्वाभिमानी सरकार लाने के लिए और एक गौरवपूर्ण हुकूमत लाने के लिए। लेकिन आज मोदी जी की तरफ ध्यान नहीं देते, वो टीका करते ही रहते हैं, खासकर राहुल गांधी जी को और हमारे पार्टी के नेताओं को हमेशा टीका करते। उनकी आदत है। फिर एक हमारे करड़ी में बोलते हैं ये बाई चटा दल, जबान का क्या बोलते हैं, बाई चटा बोले तो एक तो आदत रहती है। अब वो मूंगफली सामने है तो खाते ही रहते। तो वैसा इनको बगैर बोले इनको कोई उनकी आदत है। तो इसीलिए मैं यहाँ के बहू बेटियों को सुरक्षित रखना, विद्या का विकास होना, नौकरी मिलना, स्त्रियों की इज्जत बचना, बुजुर्ग लोगों को एक मर्यादा मिलना, ये सब अगर होना है तो महागठबंधन को चुन के लाना, यही मेरी विनती है। इसीलिए मैं आज आपके सामने अपनी बात रखने आया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए थे, उन्होंने कहा करने दीजिए चुनाव प्रचार, कर लें, चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को हम झुनझुना धरा देंगे, वह अभी बच्चा है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा दानापुर से रितलाल यादव का चुनाव प्रचार करने पर उन्होंने कहा कि क्रिमिनल का अंत है, क्रिमिनल का कुछ नहीं होने वाला है।
अमित शाह के द्वारा यह कहे जाने पर कि लालू यादव की परिवार एक कंपनी है, उन्होंने कहा जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। तेज भैया अमित शाह ने कहा है कि लालू परिवार एक कंपनी है। कल उन्होंने कहा, अब जो बोलते हो बोलने दीजिए, जो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, लेकिन बानी और संयमित रह करके लोग बोले। अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। भैया रीतलाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं, रीतलाल यादव के लिए लालू जी कल प्रचार करने के लिए पहुंचे, कह रहे हैं कि क्रिमिनल लोग का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा और क्रिमिनल का अंतर हुआ है, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। जीत को लेकर सर क्या कहेंगे, अपनी जीत को लेकर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए, हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे राघोपुर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें 11 लाख से अधिक महिला समूह सशक्त हुए। डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 रुपये पहुंचाने का काम किया। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। दर्द और दहशत के साए से बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को उभार कर आर्थिक उन्नति और समृद्धि के पथ पर ला चुकी है एनडीए की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन योजना के माध्यम से बिहार की गरीब बहनों को देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पहली बार जोड़ा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की तिजोरी से रुपया निकले तो सीधा गरीब के खाते तक पहुंचे, उस संकल्प को परिभाषित होते हुए स्वयं बिहार की बहनों ने देखा। आज जनधन योजना के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा बहनें बिहार में लाभान्वित हैं। ये हमारा गौरव है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से बिहार के हर गरीब परिवार में महिला सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक शौचालय बने, उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं ना हो और उसको भी स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1 करोड़ 16 लाख बहनों स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 30 लाख खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार
चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लगातार हम लोग प्रचार प्रसार जोर शोर से कर रहे हैं। पहले चरण का प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। इस बार जनता ने वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। महिलाओं से लेकर युवा वर्ग समेत सभी मतदाता उत्साहित हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हमारी सरकार माँ बहन योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों के अलावा जितनी दीदियां हैं जिसका इस सरकार ने शोषण किया, उन सभी को हम लोग स्थायी करेंगे और मानदेय 30,000 कर दिया जाएगा। 2,000 प्रति माह देने का काम भी करेंगे। कर मुक्त कर 5 लाख का बीमा करवाएंगे। बहुत पुराना इशू है, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी हमारी सरकार। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस समेत दूसरे सरकारी कर्मचारियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट से 70 किलोमीटर के अंदर उनका ट्रांसफ़र हम लोग करवाएंगे। किसानों को लेकर हम लोगों ने निर्णय लिया है। किसानों को धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपया देंगे। वहीं गेहूं के MSP के अतिरिक्त 400 रुपया बोनस देंगे। किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली देंगे। और आज आखिरी दिन जो है पहले चरण का प्रचार का दिन, पहले चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हो जाएगा और लोगों का पूरा मूड जो है इस बार बदलाव का, परिवर्तन का। और इस बार बिहार की जनता 20 साल पुरानी जो सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम करें। हमने जगह जगह गए, हर जगह महिलाओं से भी हमारी इंटरेक्शन हुई, हमारी बातचीत हुई। जो हम लोगों ने माँ बहन योजना जो पहले भी घोषणा की थी, उसको लेकर के जितने बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित हैं। और लोगों का कहना है कि ये योजना से तुमको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है। और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर में लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं। यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2.5 यानी 12 महीने का 1 साल का 1 साल जो है
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करें। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह है, जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, उतना काम इस सरकार में लोगों से कराया गया, लेकिन इसके अवध में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया। जो कैडर है, जिसका कैडर है, समूह है, जो दीदियां दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती है, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा और तमाम दीदियों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोगों ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग, नर्स वगैरह तो स्वास्थ्य मंत्री लगे, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी, चौपारण की रहने वाली है, आप उसको जमुई ट्रांसफर करती है, वहां रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।